प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल एमवाय में हुए चूहे कांड ने तुल पकड़ लिया है। अस्पताल में हुई इस लापरवाही को लेकर जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। जैस आदिवासी युवा शक्ति यानी जैस संगठन ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कल से एमवाय अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले एमवाय अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद खुलासा हुआ कि अस्पताल में चूहों का आतंक इतना बढ़ गया है कि उन्होंने मरीज की हालत को और बिगाड़ दिया। अस्पताल के भीतर संक्रमित माहौल और व्यवस्थागत लापरवाही के चलते हुए घटना सामने आई, जिससे अस्पताल की साख और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति पर गंभीर सवाल उठे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे जैस संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन विशेषकर डीन और अधीक्षक की घोर लापरवाही सामने आई। संगठन ने मांग की है कि डीन और अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए। साथ ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो, कौन सरकार होश में आओ, न्याय दो, हम हमारा अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जी देखिए, पिछले 1 तारीख से लेकर 1 तारीख की चूहा कांड हुआ था। यहाँ पर 2 नवजात बच्चियों को चूहे के कुतरे जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं की न्याय की मांग को लेकर लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और कल से हम लोग जन आक्रोश आंदोलन कर रहे हैं। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी वही आश्वासन दिया जा रहा था जो पूर्व में दिया गया था। उनका कहना है कि कुछ अधिकारियों को हमने निलंबित कर दिया है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी जिनकी वास्तविकता जिम्मेदारी थी, यहाँ के एमवाय अस्पताल के डीन, एमवाय अस्पताल के अधीक्षक और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनका हम निलंबन चाहते हैं। साथ ही साथ उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो, यह मांग हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी न सरकार की ओर से कोई हमसे बातचीत करने आ रहे हैं। सिर्फ आश्वासन और पूर्व में की गई कार्रवाई का उल्लेख किया जाता है, यह गलत है। जिस प्रकार से अभी आप भी जानते हैं कि इंदौर में ट्रक दुर्घटना हुई, उसमें भी 3 लोगों की मृत्यु हुई। उसका हमको भी दुख है और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई की, उसका हम स्वागत करते हैं। इसी त्वरित कार्रवाई एमवाय वाले अस्पताल का जो चूहा कांड हुआ, उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई और हम लोग जब तक यहाँ पर बैठे हैं, जब तक कि इनका निलंबन नहीं हो जाता, इन पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता, जो भी संबंधित अधिकारी हैं। आप कब तक के बैठेंगे इसके अंदर? हम लोग अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं। जन आक्रोश आंदोलन कल भी लगभग 3000 से ज्यादा लोग यहाँ पर दिन में उपस्थित थे। अभी कहीं गए हुए हैं, वो सब लोग वापस आ रहे हैं और भी साथ ही जो लोग कल नहीं पहुंच पाए थे, छिंदवाड़ा, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन से और भी साथी हमारे आ रहे हैं, अभी पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा और इसमें सर्व समाज के लोग उपस्थित है। जयस नहीं, जयस के साथ में सर्व समाज के लोग उपस्थित है, क्योंकि हम मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो। इसी की मांग को लेकर बैठे हैं। पीड़ित परिवार जो है, धार की बच्ची का पीड़ित परिवार भी हमारे साथ मौजूद है, देवास वाले पीड़ित परिवार भी मौजूद है और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों बच्चों के दफन की मिट्टी हम लोग रखे हुए हैं। उनको आदरांजलि देते हुए उनके सामने हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भूख हड़ताल पर क्यों बैठेंगे हम लोग खाना खाएंगे और आंदोलन करेंगे। हम भूख हड़ताल नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। भूख हड़ताल करके और हमारे लोगों को मारा जाएगा। हम लोग लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ने वाले, ना मरने देंगे किसी को। हम लोग चाहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो और पूरे मध्य प्रदेश में सुधार हो, लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक जिम्मेदार अधिकारियों को हटाया नहीं जाएगा, उनको निलंबित नहीं किया जाएगा। इसलिए प्रशासनिक तौर पर स्वास्थ्य विभाग में सर्जरी जरूरी है। क्या रुख रहेगा आप लोगों का? देखिए, आगे हम लोग तो अभी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती तो हम लोग पूरे प्रदेश में जहां जहां हमारे साथी हैं, सब लोगों का फोन आ चुका है, वो वहां पर अपने नेशनल हाईवे जाम करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इसलिए संवैधानिक तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों से वाद संवाद कर रहे हैं और वाद संवाद का नतीजा निकलना चाहिए। और ये प्रशासनिक अधिकारी उदाहरण देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2016 में भोपाल में भी एक घटना हुई थी जिसमें मुर्दा घर में चूहे द्वारा एक लाश की आंखों को खा लिया गया था। उसमें पीएस से लेकर स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर, डीन, सुप्रिंटेंडेंट से सभी लोगों को निलंबित तत्काल कर दिया गया था। लेकिन एमवाय वाले मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या सरकार की इनसे याराना है, क्या दोस्ती है, क्या रिश्तेदारी है, यह हमें नहीं पता। लेकिन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए और आम जन के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होना चाहिए।
जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री कार्यालय का और मुख्यमंत्री हाउस का भी हम लोग घेराव करेंगे। हमारी रणनीति चरणबद्ध तरीके से चल रही है। हम लोग 17 तारीख को धार में प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम था, वहां भी पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही प्रशासन लोगों ने हमको रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया। हमारे सभी पीड़ित परिवार के घर में भी पुलिस प्रशासन को लगाकर उनको रोक दिया गया। तो हम लोग रुकने वाले नहीं, हमारा आंदोलन चरणबद्ध चलेगा। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग ये आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे। आज कितने दिन हो गए? आज हम लोगों को अभी 24 घंटे हुए। कल से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है, जन आक्रोश आंदोलन। इससे पहले 6 तारीख से हम लोग इस मामले को लेकर लगे हुए हैं। मीडिया के साथियों ने 1 तारीख से इस मामले को उजागर किया और साथ ही साथ पीड़ित परिवार को ढूंढने में हमारी सहायता की और हम लोग लगातार इस आंदोलन को जारी रखेंगे। एडवोकेट लोकेश मुजालदा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयेश।